सागर जिले के बंडा बराइठा रोड स्थित भूमि विवाद प्रकरण में एक पीड़ित की मौत ने प्रशासनिक संवेदनहीनता और उदासीन रवैये को बेनकाब कर दिया है। महीनों तक न्याय की गुहार लगाने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने से मानसिक प्रताड़ना झेल रहे पीड़ित तत्तू पटेल की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। सवाल यह है कि क्या प्रशासन को किसी गरीब की जान जाने के बाद ही जागना जरूरी था। जानकारी के अनुसार पटवारी हलका नंबर 92 वर्तमान 43 के खसरा नंबर 130/1 की भूमि पर दबंग राजेंद्र जैन द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया था। पीड़ित तत्तू पटेल ने तहसील जनसुनवाई और कलेक्टर कार्यालय तक कई बार आवेदन दिए, लेकिन हर बार फाइलें आगे बढ़ने की बजाय धूल फांकती नहीं। सीमांकन और कब्जा हटाने जैसी सामान्य प्रशासनिक कार्यवाही भी समय पर नहीं की गई। प्रशासन की लगातार अनदेखी और दबंगों के दबाव ने तत्तू पटेल को मानसिक रूप से तोड़ दिया। परिणाम स्वरूप उनकी असामयिक मौत हो गई। गौर करने वाली बात यह है कि तत्तू पटेल के पुत्र हेमंत पटेल का निधन भी 1 वर्ष पूर्व हो चुका है। अब पत्नी और 5 छोटी बेटियों के सामने जीवन यापन का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। जिस प्रशासन का दायित्व गरीबों को न्याय दिलाना था, वही प्रशासन इस परिवार के लिए अभिशाप बन गया। मामले में आक्रोशित कुशवाहा समाज के अध्यक्ष कुंज बिहारी पटेल और युवा अध्यक्ष ओम पटेल के नेतृत्व में समाजजनों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर पीड़ित परिवार के साथ विधायक वीरेंद्र सिंह लंबरदार के निवास पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। समाजजनों ने प्रशासन पर सीधे तौर पर मौत का जिम्मेदार होने का आरोप लगाया है। ज्ञापन मिलने के बाद विधायक वीरेंद्र सिंह लंबरदार ने तहसीलदार मोहित जैन से दूरभाष पर चर्चा कर तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। विधायक ने कहा कि गरीब और कमजोर के साथ अन्याय किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बाद प्रशासन हरकत में आता दिखाई दिया, लेकिन यह हरकत मौत के बाद हुई। समाजजनों ने चेतावनी दी है कि यदि अब भी मामले में लीपापोती की गई तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। हमारे राम किशन पटेल जी का जो स्वर्गवास हुआ, निश्चित ही बहुत दुखद घटना हुई। आज उनके परिजन, कुशवाहा समाज के सभी सदस्य, सामाजिक संगठन के लोग निवास पर आए। चूँकि मुझे कल ही जानकारी लगी थी, तो कल ही मैंने तहसीलदार साहब से बात की, SDOP साहब से बात की, तो देखें उस मामले को। और आज भी ये सभी लोग आए तो इनके सामने मेरी पटवारी से लेकर पटवारी नायब तहसीलदार और तहसीलदार से बात हुई। इनका जो बात है वो सीमांकन का है। बहुत समय से ये पेंडिंग है सीमांकन, जो उचित होगा उचित सीमांकन करवाने के लिए। तो मैंने अभी तहसीलदार को से बात हुई और मैंने बोला कल ही उसका उस ज़मीन का उचित सीमांकन करके पीड़ित परिवार के लिए सांत्वना के रूप से जल्द उस पर उचित कार्रवाई करें।